पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के निजी कागजात भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार में पहुंच गए हैं। इन कागजातों में प्रमुख दस्तावेज, भाषण और पत्राचार शामिल हैं। उन्हें अन्य पूर्व राष्ट्रपतियों के कागजात के साथ सावधानी पूर्वक संरक्षित किया जाएगा और जनता के लिए सुलभ बनाया जाएगा। इससे डॉक्टर कलाम की विरासत से भविष्य की पीढ़ियों को प्रेरणा मिलती रहेगी। नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया में पुराने अभिलेखों को हम लोग संरक्षित रखते हैं और जो देश की विरासत है, जो महत्वपूर्ण लोगों से जुड़े हुए दस्तावेज हैं, वो भी हम लोग रखते हैं। तो हमारे पास जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं उनमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पेपर्स हैं, डॉक्टर वीवी गिरी के पेपर्स हैं। एक प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि जितने भी पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं देश के, उन सब के पर्सनल पेपर्स को हम लोग संरक्षित करें और लोगों के सामने प्रस्तुत करें ताकि लोग इंस्पिरेशन ले सकें उनसे। सोमवार को भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार, डॉक्टर कलाम के परिवार और अन्य संबंधित पक्षों के बीच उनके दस्तावेजों और कागजातों के आधिकारिक संग्रह के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। आज हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि डॉक्टर अब्दुल कलाम के परिवार के सदस्य आए हैं यहाँ पर। रामेश्वरम में हमारी टीम गई थी, वहाँ पे इनके पेपर्स को देख के पेपर्स को हम लोगों ने छांटा है और पेपर्स हमारे पास आ रहे हैं। बड़े रोचक, इंटरेस्टिंग पेपर्स हैं। इन सब को हम लोग देश के सामने लाएंगे। 1 महीने के अंदर हम लोग को उम्मीद है कि ये सारे के सारे हमारे पोर्टल पे दिखाई देंगे। तो ये पेपर्स आज हम लोग को प्राप्त हुए, बड़ी खुशी का दिन है हम लोगों के लिए। डॉक्टर कलाम के परिवार के सदस्यों ने राष्ट्र के लिए उनके महत्वपूर्ण योगदान और छात्र समुदाय के प्रति उनके गहरे स्नेह पर प्रकाश डाला। So he has written about, when he was in DRDO and ISRO, some technical knowledge, how he is thinking about how to making a rocket, all those procedures, theoretical ideas, all those papers we are submitting it. Moving from Rameswaram to the world arena, what was very close to him as he was role model for all age group? So he was very close to him as in a country's students. So he believed that India's students community can bring change in whatever we think. So we can make India as a great country. இந்த நாட்டை எப்படியாவது தன்னிறைவு பெற்றதாக, உலகத்துக்கெல்லாம் ஒரு உதாரணமான நாடாக, வல்லரசு நாடாக உருவாக்கணும் அப்படிங்கிறதான் அவங்க இருந்த வரைக்கும் அவங்க யோசித்தாங்க. அதற்காகத்தான் ஒவ்வொரு ஸ்கூலாக, ஒவ்வொரு காலேஜ், யூனிவர்சிட்டி இப்படி எல்லா இடத்துக்கும் போய் அவங்க நீங்கள் என்னவாக விரும்புகிறீங்க, இந்த நாட்டுக்கு ஒரு சிறந்த பிரஜையாக நீங்கள் ஆகணும் அப்படின்னு அவங்க வலியுறுத்தி சொன்னாங்க. அவங்களுடைய மரணமும் கூட மாணவர்களுக்கு மத்தியில் தான் நிகழ்ந்தது அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒன்று. அவங்களுடைய பொருள்கள், அதாவது அவங்களுடைய எழுத்து, அவங்களுடைய சிந்தனைகள், அவங்க அதையெல்லாம் எப்படி பார்த்தாங்க அப்படிங்கிறத படிப்படியாக அவங்க இஸ்ரோவில் இருந்தது, அவங்க டிஆர்டிஓவில் இருந்தது, அதுக்கப்புறம் பிரசிடெண்ட் ஆஃபீஸில், பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணது, அதுக்கப்புறம் பிரசிடெண்ட்டாகவே ஆனது. இப்படியான ஒரு காலகட்டத்தில் அவங்க எப்படிலாம் இருந்தாங்க, என்ன யோசித்தாங்க, என்ன செஞ்சாங்கங்கிறத ஒரு ரெக்கார்டாக இருந்து இன்றைக்கி அதை இந்த தேசிய ஆவண காப்பகத்துக்கு ஒப்படைக்கிறதுல பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறோம். भारत के रक्षा और वैज्ञानिक मिशनों के प्रमुख वास्तुकार डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने पोखरण में देश के 1998 के परमाणु परीक्षणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने 2002 में भारत के राष्ट्रपति का पद संभाला और 2007 तक इस पद पर रहे थे। भारत के अंतरिक्ष मिशन में उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान SLV-3 का विकास था। यही वो रॉकेट प्रणाली थी जिसने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की नींव रखी। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम गया। पैदा कर